स्वागत है आपका द्रसाई में। अब हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें सीधे बुंदेलखंड के गौरवशाली अतीत के अध्यायों से जोड़ेगी। यहाँ हम सदियों पुरानी सभ्यताओं, भूले बिसरे साम्राज्यों और गुमनाम नायकों की कहानियों को फिर से जीवंत करते हैं, जिन्हें समय की धूल ने धुंधला कर दिया है। रसाई केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ये भाव है, बुंदेलखंड की मिट्टी में दबी हर कहानी को खोजकर आप तक पहुंचाने का। जहां हम सप्ताह के सातों दिनों हम बुंदेलखंड के हर कोने को टटोलेंगे, उसकी आत्मा को महसूस करेंगे और उसकी सच्चाई से रूबरू होंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी यह अनोखी यात्रा। विरासत बुंदेलखंड। इस मिट्टी में इतिहास की परतें इतनी गहरी हैं कि हर पत्थर एक कहानी कहता है। इंद्रगढ़ के सेवद्दा से सृष्टि का सृजन, ओरछा के राम राजा मंदिर की दिव्यता, जहांगीर महल की वास्तुकला और कालिंजर किले की अजेय गाथाएं, ये सब बुंदेलखंड के गौरवशाली अतीत के प्रमाण हैं। हम आपको इन किलों की दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों, युद्धों की रणनीति और प्रेम कहानियों से रूबरू कराएंगे। आज भी यह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि बुंदेला राजाओं के शौर्य, बलिदान और कला का जीता जागता प्रमाण है। बुंदेलखंड सिर्फ तलवारों की खनक के लिए नहीं, बल्कि आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के जंगलों में ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो कई बीमारियों का इलाज सदियों से करती आ रही हैं। और यही कारण है कि इसी धारा पर एक छोटे से हम कमरे में शुरू हुआ वैद्यनाथ आज किसी पहचान का मोहताज नहीं। तो हम आपको उन वैद्य और सुपर एक्सपर्ट डॉक्टर्स से मिलवाएंगे जिन्होंने इलाज के साथ विश्वास जीतने का काम किया। सफर फर्श से अर्श तक, यहाँ हम दिखाएंगे आपको संघर्ष और सफलता की कहानियां। इस धरती ने केवल राजा महाराजाओं को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि उन आम लोगों को भी पैदा किया है जिन्होंने गरीबी, अभाव और संघर्ष को हराकर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। हम आपको ऐसे ही गुमनाम नायकों से की जीवनी से रूबरू कराएंगे जिन्होंने अपने हुनर के दम पर दुनिया में अपनी पहचान बनाई। एनवायरनमेंट। यह सफर हमें प्रकृति के करीब ले जाएगा। एनवायरनमेंट के साथ बुंदेलखंड का रिश्ता सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यहाँ की नदियाँ, पहाड़ और जंगल इस क्षेत्र की आत्मा है। हम आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ के लोग प्रकृति का संरक्षण अपनी परंपरा का हिस्सा मानते हैं। हम बुंदेलखंड के उन प्रयासों को जानेंगे जहाँ लोग नदियों को साफ रखने, पेड़ों को बचाने और वन्य जीवों के आवास की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम सीखेंगे कि कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हम सिखाएंगे आम जीवन में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेजों को आप कैसे बिना किसी दलाल के बनवा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में। एग्रीकल्चर। बुंदेलखंड की एक विशेष पहचान खेती किसानी से भी है। यहाँ की मिट्टी भले ही पथरीली हो, लेकिन यहाँ के किसानों का हौसला चट्टानों से भी मजबूत है। हम आपको पारंपरिक खेती के तरीकों से लेकर आधुनिक तकनीक के सहयोग से होने वाली कृषि प्रयोगों तक का सफर दिखाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे यहाँ के किसान पानी की कमी और मौसम की चुनौतियों से लड़ते हुए भी स्ट्रॉबेरी, बादाम, इलायची और किन्नों जैसी फसलों को उगाकर कृषि के क्षेत्र में नए आयाम बनाएं। बुंदेली रंग। सप्ताह भर की हमारी यात्रा का यह आखिरी दिन है। इसमें हम दिखाएंगे बुंदेली रंग। सही मायने में बुंदेलखंड की संस्कृति तो यहाँ के लोकगीतों, नृत्यों और त्योहारों में बसती है। यहाँ हर त्योहार एक उत्सव है जहाँ पूरा गांव एक साथ मिलकर खुशियाँ मनाता है। चाहे बुंदेली लोकगीत हो, राय नृत्य की धूम, चाहे यहाँ की दीवारी, सबका जोश कुछ अलग ही है। लेकिन तकनीक के इस दौर में स्वाटा टेसू और रमतूला जैसी चीजें कब पीछे छूटती चली गईं, पता ही नहीं चला। तो अब हम ऐसी ही जड़ों से जोड़ने के सफर पर चल पड़े हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस यात्रा को पूरा करने के लिए हमें आपके स्नेह, प्रेम और सहयोग की जरूरत है। तो निकालिए अपना मोबाइल फोन और स्कैन कीजिए हमारा बारकोड। इसके साथ ही हमें अपने कमेंट के साथ अपने सुझाव भी बताइए। धन्यवाद।